जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज टाइप में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये परेड ग्राउंड है और ये जगह कुछ आपको जानी पहचानी जरूर लग रही होगी। अभी कुछ समय पहले बेरोजगार संघ का एक आंदोलन हुआ था। यहाँ पर पेपर लीक विषय था। यूके SSS में जो पेपर लीक हुआ था उसके खिलाफ युवा और बेरोजगारों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ था। और ये वही जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं और बेरोजगारों के बीच पहुंचे थे और सीबीआई जांच को लेकर जो युवाओं बेरोजगारों की मांग थी पेपर लीक को, उन्होंने हामी भरी थी कि हाँ, मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। आज ये भूमि एक बार फिर गवाह बन रही है एक और आंदोलन की। आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये उपनल कर्मचारी संघ जो है उसके तमाम पदाधिकारी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर इनकी मांग की तरफ भी ले जाऊंगा। देखिए ये लिखा है, धामी दीदा अपनू वादा सो पूरा कर। यानी धामी दीदा हम गैर नहीं छा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देख लीजिए, भूख हड़ताल प्रारंभ हो गई है। ये बताने की कोशिश है। यहाँ पर मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये उपनल कर्मचारी हैं, यानी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो सरकार के अलग अलग विभागों को ह्यूमन रिसोर्स देती है, ये वो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उपनल, जिसकी जो स्थापना जो की गई थी वो स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं, ये सरकारी सिस्टम का पार्ट बनकर सरकार को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेंगी। करीब 22,000 उपनल कर्मचारी हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में। 22,000 उपनल कर्मचारी जो शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हर एक विभाग में सक्रिय है। और इस समय जो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य जो सिस्टम है, पूरी व्यवस्था जो है वो चरमराई है, वो स्ट्रेचर पर आ गई है, क्योंकि तमाम लोग जो है सड़क पर बैठ गए हैं। मांग क्या है, मैं वो इसमें भी आता हूँ। देखिए पीछे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की ऐतिहासिक घोषणा को अभी तक पूर्ण न होने पर एवं माननीय उच्च न्यायालय के जो 2018 का जो आदेश है, पालन में विलम्ब होने पर 10 नवंबर 2025 को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल, यानी हड़ताल भी है। यहाँ पर धरना दे रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट से इनके फेवर में एक फैसला आया था कि भाई उपनल के जो कर्मचारी हैं एक कट ऑफ लिस्ट जारी हो और उपनल के कर्मचारी हैं उनको सरकारी सिस्टम में, यानी सरकारी नौकरी, यानी उनकी जो नौकरी है उनकी नौकरी पक्की की जाए। लेकिन ये मामला जो है ये लटकता जा रहा है। ये जब राधा रतूड़ी जब चीफ सेक्रेटरी होती थी उनके समय पर भी उन्होंने आंदोलन किया, मामला गया अंदर गया, तमाम चर्चाएं हुई। राधा रतूड़ी जी के साथ इसी प्रतिनिधिमंडल की बैठक होती है, मीटिंग होती है, तमाम आश्वासन मिलते हैं, लेकिन वो आश्वासन केवल आश्वासन ही रह जाते हैं। तमाम लोग हैं मेरे साथ, मैं चाहूंगा यहाँ बैठूं, अब बात करता हूँ। विनोद गोदियाल हैं जो उपनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है। गोदियाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है मामला, जो दर्शक बाहर के देख रहे हैं वो उत्तराखंड के सिस्टम को समझ सके। हमने कहा कि भाई जब से आप लोग हड़ताल पर हैं, पूरा जो सिस्टम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब स्ट्रेचर पे आ गया है। आप सड़क पर हैं और सरकार अधर पे अटकी है कि कैसे करें। तो क्या आपको परमानेंट करने में क्या सरकार को परेशानी है? क्या कोई टेक्निकल पेज है जो आपको बताएगा अंदर, और अभी हुआ क्या है? ये झूठी सरकार है, ये बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। झूठा सूबे का मुख्यमंत्री है जो अपने बातों पे बोल कर पीछे हट रहे हैं। इनके मंत्री झूठे हैं। आज ये इस कदर है कि आज हमारी मातृशक्ति लोगों को आज चौथा दिन यहाँ पे रोड पे है। इन शरत रातों में महिलाएं हमारे रात को यहीं पे सोती है, ओस पड़ती है। पुलिस प्रशासन पीछे देखो आप, डंडे तैयार कर रखे हैं और हमारे साथ जो छलावा पहले से करते आ रहे हैं, कल भी वही छलावा हुआ। एक कमेटी का गठन किया जाता है और ये पूर्व से ही 6वीं कमेटी है जिसका कि कोई निष्कर्ष आज तक निकला नहीं। और आज हमें फिर वार्ता के लिए बुलाया गया था। आप गए थे? हम वार्ता पे गए थे। हमारे जो सैनिक कल्याण सचिव थे उनसे वार्ता हुई। उनसे वार्ता क्या हुई कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी ने मेरे को धमकी दी है कि गोदियाल को पूछो, अगर हट रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे तरह से हटा दूंगा।
कैसे, क्या धमकी है? अब वो देखो, वो भैया मुखिया हैं, वो उनका पूरा शासन प्रशासन उनके हाथ में है, पुलिस बल उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे पीछे बस लगी है हमें उठाने के लिए, और एकता विहार तैयार कर दिया है। प्लस पॉइंट यह है कि जो काम शासन ने ये करना था कि समान कार्य समान वेतन के लिए एक्सरसाइज करनी थी, उसके बदले सरकार जो है एकता विहार धरना प्रदर्शन को साफ सुथरा करके, लाइटें लगा करके, टॉयलेट लगा करके तैयारी कर ली, बेटा यहाँ बैठो आप। तो ये हमारी राज्य सरकार क्या है, मैं देख रहा हूँ पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या उस चक्कर में आप लोग को उठाया जा रहा है? या सरकार ये कह रही है कि भैया धरना स्थल नहीं है, और ऐसा कह रही है तो बेरोजगारों का धरना तो यही हुआ। ये मैं कह रहा हूँ, बेरोजगारों को तो आपने ही बिठा के 6 दिन यहाँ बिठा करके, और खुद आप यहाँ पे उनके धरना को खत्म कराने आए। हम भी तो इसी प्रदेश के बच्चे हैं भाई, हम कहीं बाहर से आयत किए हुए बच्चे तो है नहीं। हमने भी बरसों सरकार का साथ दिया है, कंधों से कंधा मिलाकर दिया है, अल्प वेतन में दिया है, और आज हम इस कंडीशन में हैं कि कोर्ट के जीतने के बाद, मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद, रजत जयंती वर्ष में आज आलम यह है कि उपनल कर्मचारियों को रोड पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी की है, धाकड़ धामी जी की है, और इन कर्मचारियों को अगर कुछ हो गया, ये सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। विभागीय मंत्री हैं आप लोगों के, विभागीय मंत्री जो हैं गणेश जोशी, उनसे भी कुछ दिन पहले आप लोग का डेलीगेशन मिला था, और बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आई, बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। हमें भी लगा, मीडिया को भी लगा कि मामला सॉर्ट आउट हो गया है और कुछ अच्छी खबर मिली होगी। तो अच्छी खबर क्या मिली थी गणेश जोशी जी के? देखो, गणेश जोशी जी के जो आप जिस फोटो की बात कर रहे हैं, वो बहुत पुरानी फोटो है। 4 महीने तो मैंने पत्र जारी करते हुए हो गए कि साहब हमारी बात सुन लो, हमारी मांग सुन लो, हमारा शोषण सुन लो, हमारी बातों सुन लो। 4 महीने तो मेरे को हो गए बात करते करते। मुझे तो गणेश जोशी जी का कोई मैसेज आया नहीं, आ जाओ बात कर लो। वो विभागीय मंत्री होने के कारण क्या फोटो डाली होना सोशल मीडिया में, वो फोटो तो डाल दी होगी उन्होंने कि धरना खत्म कराने। क्या उनका दायित्व नहीं बनता विभागीय मंत्री होने के नाते कि वहाँ यहाँ पे आके सुध ले हमारी कर्मचारियों की? अबे यार, माहौल बना दिया तुमने यार। कोर्ट का तुम आदेश मानोगे नहीं, सीएम की घोषणा को तुम इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, हम कहाँ जाएं? अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट है तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। दर्द क्या है उपनल कर्मचारी का? दर्द क्या है? सब कहते हैं कि भैया नौकरी बढ़िया तरह से कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, सरकार यही कहती है सबका बढ़िया कर रखा है, इतने लोगों को रोजगार दे रखा है। 22,000 कर्मचारी है उपनल के, 22,000 लोग सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में। तो फिर शिकायत क्या है? हम परेशानियां क्या है? हम कर्मचारी थोड़ी है, उनकी नजर में हम लेबर है। आप कह रहे हो आपको लेबर समझती है? बिल्कुल लेबर समझती है, और वो भी लेबर तो छोड़ो, सरकार हमें खिलौना समझती, फुटबॉल बना दे हमारा। आपको बता दूं, हमारा जीएसटी कटता है। जीएसटी किसका कटता है? खिलौनों पे तो लगता है सेवा कर, तो हमारा वेतन से जीएसटी करते, तो हम क्या हो गए? खिलौने हो गए। जो सरकार आज कांग्रेस सरकार आई, उसने बीजेपी ने खेलना शुरू कर दिया, बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस ने खेलना शुरू कर दिया। ये सब चीजें समझनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम भी इसी प्रदेश में हैं, हमने भी इस प्रदेश को बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत की है। मुझे सिस्टम बता लीजिए जो आम आदमी समझ सके, क्या सिस्टम है, कैसे भर्ती होती है, अगर जो पैसा है जो आपके पास क्या पूरा का पूरा आप लोगों के हाथ में पहुंचता है, या उसमें भी कोई ठेकेदार है वो पैसा काट लेता है? क्या सिस्टम है अभी का सिस्टम, ताकि लोग समझ पाए? देखिए, हमारा ठेकेदार उपनल है, 2.5% तो उपनल ले जाता अपना, 18% जीएसटी कट जाती, बिल बनता हमारा 20,000 का, वेतन मिलता 15,000। तो 15,000 में इस महंगाई के दौर में आप बताइए, एक इंसान इस महंगाई के दौर में जी लेगा सामान्य जिंदगी? और तब कह रहे हैं कि अब देखो हमारी वो इन 22,000 कर्मचारियों की मेहनत का वो दुष्फायदा उठा रहे हैं। तो सारे विभाग आप लोगों ने संभाले हुए हैं? सारे विभाग, दून हॉस्पिटल आज बंद है, दून मेडिकल कॉलेज बंद है, हमारी ऊर्जा सेवाएं बंद है, सारे जगह उपनल के हमारे कार्यरत 22,000 कर्मचारी सारे मेन डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, वन, सब में है। पर ये शोषण अब बहुत हो गया, 15 साल बहुत हो गया, 18 साल शोषण करते हुए। हमारे भी एक सम्मान है, हम भी एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। बात नियमितीकरण की नहीं है, बात यह है कि एक सम्मानित
एक सम्मान की भी है कि हम सम्मान से जी सके इस महंगाई के दौर में। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? नैनीताल हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, आप लोगों के पक्ष में क्या फैसला आया था, वो जनता को बता दीजिए। 2018 में माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, इनका जीएसटी न काटा जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन राज्य सरकार एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट चलेगी और सुप्रीम कोर्ट में उसका विधिक परीक्षण होने के बाद 15 अक्टूबर 2024 को सरकार राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई। उसको भी 1 साल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों पे घोषणा भी की है कि हम ठोस नियमावली बनाकर नियमितीकरण पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन आज 7 महीने हो गए घोषणा करते हुए आज स्थिति जस की तस है। कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए? 22,000 कर्मचारी हैं, कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए कि तब तक के कर्मचारी को कंसीडर किया जाए? अब उनका तो मेन मुद्दा यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनको हटाया जाए। परसों हमारी वार्ता हुई थी। किसी को नहीं कह रहे 22,000 में, तो किसी को नहीं रखेंगे। नहीं, किसी को नहीं रखेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं तुम अपना उस पे चले जाओ, काम पे वापस चले जाओ। मैं आपको कहता हूँ, परसों हमारी बैठक हुई, वार्ता हुई शैलेश बगोली सर के साथ, जो गृह सचिव है, सीएम के सचिव भी है। उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में आपको समान कार्य समान वेतन दे देंगे। हम खुश हो गए। हमने कहा चलो समान कार्य समान वेतन मिल गया और रेगुलर पॉलिसी के लिए टाइम चाहिए, हमने कहा वो मिल गया। मैंने कहा आप वो जियो लेके आ जाओ, समान कार्य समान वेतन वाला, हम उठ जाएंगे। आज आलम ये हुआ कि कल कैबिनेट हुई, कैबिनेट में बहुत सारी उम्मीदें हमने पाली थी, पर ढाके 3 पात, वही कमेटी 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 कमेटी। चूंकि इनको 20 तारीख को कोर्ट में कंटेम्प्ट में जवाब देना है, अब कोर्ट को बगराने के चक्कर में इन्होंने कमेटी का गठन कर दिया कि हम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, 2 महीने के बाद हम इनको रेगुलर पॉसिबल आएंगे। तो ये सब छलावा है, माननीय हाई कोर्ट को गुमराह करने का काम है। आप लोग क्या कर रहे हैं माननीय हाई कोर्ट गुमराह ना हो, उसके लिए उपनल क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के वकील भी वहाँ पे आपकी बात रख रहे हैं? हमारे वकील तो रखे थे। तो भैया ये डबल इंजन सरकार है, इनके पास सारे सिस्टम है। डबल इंजन है, अब तो ट्रिपल इंजन हो गए। इनके पास सारे सिस्टम है, सारे हथकंडे हैं जो आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया हम तो छोटे कर्मचारी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमारा जो मेहनतनामा है उसका समान कार्य समान वेतन दीजिए। जो कोर्ट ने जो डिसीजन दे रखा उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बस हमारी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं। मैं देख रहा गत्ते वत्ते सब लगे हुए हैं, सब यहीं सो रहे हैं क्या? यहीं पे चीजें बिल्कुल घर यहाँ पे जो दूर दराज के लोग आए उनकी व्यवस्था यहाँ पे है। रात को रात्रि मैं खुद यहाँ रहता हूँ, मैं 4 दिन से घर नहीं गया। हमारी मातृशक्ति यहाँ सोती है। हमारे जो कर्मचारी हैं यही खाना बनता है। पीछे लंगर भी हमारा, पीछे लंगर में 3 टाइम का हमारा खाना बनता है यहाँ। और निश्चित तौर पे 2 महीने का टाइम जो कमेटी ने दे रखा है, वो 2 महीने का टाइम भी हम राज्य सरकार को दे के आ रखे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से यहीं बैठे 2 महीने तक। जो डिसीजन आएगा उसे हम ही बैठे। समस्या आ रही है, कह रहे हैं कि पद के सापेक्ष में ही भर्ती निकाली जा सकती है। अगर नियमितीकरण वाला जो मामला है हर विभाग में, तो बोला आप लोग का नियमितीकरण होगा कैसे? तो अलग अलग विभाग जो है, जब तक वहाँ से पद क्रिएट नहीं होंगे, तब उसके सापेक्ष में जो रिक्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगी, तब तक आपका नियमितीकरण कैसे होगा? देखिए, पद के सापेक्ष जो नहीं है, किसने भरे हो, क्यों भरे हो? कारण तो ये सवाल तो ये है ना कि जब आपके डिपार्टमेंट में कोई पद नहीं था तो आपने उसके 15 साल क्यों ले ले? आज जब 15 साल ले लिया आपने उसके, तो ये जिम्मेदारी भी उसी की बनती ना, उसी अधिकारी की। पद ढांचा बढ़ाए, पद क्रिएट कराए, ये उस कर्मचारी की गलती थोड़ी है। सरकार कह रही है कि उपनल वालों को कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे सिस्टम में। क्या कुछ ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है? कुछ कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स वगैरह। अब ग्रेस मार्क्स कौन कह रहा है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ ग्रेस मार्क्स दी जाएगी। तो हरीश चर्चा चल रही थी, वो हरीश रावत जी ने एक ऑप्शन रखा था, हमने उसको नकार दिया था। अब तक कोई कंप्रोमाइज वाली बात नहीं। अब तो माननीय हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें मान दिया है कि आपको जो है, इनको सरकार को बोल दिया कि इनको जो है नियमितीकरण पॉलिसी में लाइए। हम आप ये कहना चाहते हैं कि ये हम एक अंतिम और फाइनल लड़ाई समझे इसको यहाँ से, या इस तरह के आंदोलन? क्योंकि हम देख रहे हैं पहले भी आंदोलन हम कवर करते आए हैं। राधा रतूड़ी जब चीफ सेक्रेटरी थी तब भी आपने आंदोलन किया, उससे पहले भी आपने आंदोलन किया। तो आपका आंदोलन भी जो है सरकारों को लगता है कि वो कमेटी ही बन के रह गया है। ये आर पार की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। मैं बोलूँगा मतलब ये लगता है यहाँ से रास्ता निकलेगा, निकलना चाहिए। नहीं निकला तो जिस तरह से नहीं निकल, अगर सरकार नहीं मानती है, हम बैठे हैं निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन धरने पे। ये कार्मिक अनशन हमारा जारी हो गया।
सरकार कह रही बेरोजगारों, ये कह रहे कि धरना स्थल नहीं है, हम एकता बैठ जाइए। बेरोजगारों को कैसे बिठाया आपने? आपने बेरोजगारों को कैसे बिठाया? आपने मुख्यमंत्री जी कैसे आए हैं धरने को खत्म करने के लिए? जी, बड़े सवाल है, बड़े सवाल है, बड़े सवाल है। ये थे हमारे साथ भरत गोदियाल, जो उपनल कर्मचारी संघ यानी जो 22,000 जो कर्मचारी जिससे एसोसिएट हैं, जो संगठन है उनका, उसके अध्यक्ष हैं। बात ये देखिए पीछे चल रही है, देखिए जितने भी उपलब्ध कर्मी हैं, उपलब्ध कर्मियों का आप देख लीजिए, पीछे एक लंबा जखीरा एक लगा हुआ है। तमाम ये जो कर्मचारी हैं कि अलग अलग विभागों में कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे होते हैं। उपलब्ध कर्मी है, तो कृपया जो हमारे आ जाता कर्मी है यहाँ बैठे रहे। आप कौन से विभाग में हैं? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य तो चरमरा गया है बिल्कुल, स्वास्थ्य तो बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। हाँ, हम लोग ऋषिकेश से आ रखे हैं। हमारा एक ऋषिकेश से क्या स्वास्थ्य मांग, क्या मांग क्या है? मांग यही है कि नियमितीकरण का और भी तरीके हैं। 15-16 साल हो गए हम लोगों को काम करते कितनी सैलरी मिल रही है? हैं। सैलरी कितनी मिल रही है अभी? सैलरी अब जाके 15 साल में 15,000 मंच की नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। कितने कट जाती है? ठेकेदार कितनी काट देता है? तो काटते हो 18% तो काटते हो, जीएसटी काटते हैं 18% हमारी। और तरीके मिलते हैं हाथ में कितने? 15,000 मिलते हैं। 15 साल में जाके 15,000। कुछ बोल रहे हैं तो मैंने थोड़ा दो एक लाइन और किराए के कमरों में रह रहे हैं, घर है, परिवार छुट्टी वगैरह कोई होती है, कोई लीव छुट्टी कोई वगैरह भी रहती है, छुट्टी वगैरह मिल जाती है सारी। और मेन यही है कि बस हम लोगों का वही है, इतने साल हो गए, कम से कम कुछ तो करे, कुछ तो सोचे सरकार। समान काम हो, समान वेतन मिले। समान कार्य समान वेतन भी बोल रखा था, लेकिन आज तक कुछ नहीं सुना। सिर्फ विरोध गोदियाल जी उद्घोष देखिए ये जो है ये स्वास्थ्य विभाग में है, ऐसे अलग अलग विभाग में है। वजह नहीं है भाई साहब, आप हमारा अलग साथ अलग दिया विभाग। ऐसा लग रहा है हमें। आप कौन से विभाग में? मैं दून हॉस्पिटल में हूँ। दूर हॉस्पिटल में? हाँ। हमारे नेलवाल कहाँ है? प्रदेश अध्यक्ष मैनुअल भी यही उद्घोष होगा करेंगे कहीं। आपको। सब सब देखिए सब यही है। ठीक नहीं होने के कारण सरकार सरकार मैंने सरकार आपसे शुरू दिन बोला था, कहाँ है ये तो हमें नहीं पता, तो मैंने कराया, लेकिन जो सरकारी खत्म आप सिस्टम है करेंगे। तो वो साथियों, फिलहाल सड़कों में नजर आ रहा है। अगर आपको हम सड़कों में रहे, मुझे हम मैं तो ये मेरा तो मानना मुख्यमंत्री जी वचन से ये देना है, है। हाथ जोड़ के माननीय आप देखिए, मुख्यमंत्री जी, पूरा आपके घर में सिस्टम भी तैयार हो बहन चुका है। बेटियां, गाड़ियां आपकी लग बीवी चुकी भी है। एक लेडी है और हम भी एक लखनऊ लेडी में सब तैयार हैं। है। मैं आपसे हाथ जोड़ के डरने की निवेदन जरूरत- करती हूँ, हमें जंगलों में मत छोड़ना, ले जाना है तो सिद्धो वाला जेल ले जाना। जब यहाँ से आप उठाना चाह रहे आज की जो बात हैं चल रही है, हमारी आपने धरती, समझा? और हमें इस मेरे धरती साथियों पे ने जो नहीं समझाया रहने आपको, दिया जा ये रहा है, वार्ता जो तो बुलाई- आप हमें ऐसे करो सीधे जेल में डालो। ये वार्ता जो बुलाई गई थी, जेल का तो पता नहीं, लेकिन तो क्या कहा जा रहा है केवल कि आप लोगों को यहाँ से इसमें उठाने के बुलाएगी लिए पुलिस को कहा गया है, ऐसा बताया जा रहा है अंदर से। और कहा जा रहा है कि एकता विहार धरना स्थल वहाँ जाकर बैठे, वहाँ जाकर अपनी आवाज उठाए, सरकार को जगाए। हम धरना स्थल पे नहीं जाएंगे, हम वहाँ क्या जाएंगे, वहाँ तो बाघ खा जाएगा हमें। बाघ इतना भयंकर लगा है, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमें ले जाएगा तो सिद्धू वाला जेल ले जाएगा। यहाँ से उठेंगे तो सिद्धू वाला जाएंगे, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। सीएम साहब ने उनको डायरेक्शन दिया कि चौधरी साहब आपकी बड़ी उपलब्धि है और गोदियाल आपकी आप बड़ी कौन से मानता विभाग है। में हैं? आप इस आप कौन से विभाग? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग से हूँ, आप खत्म करा दीजिए, क्योंकि आपने पिछली बार और भी कराया मैं था। वर्तमान में मैंने उनको यूपीसीएल एक में बात बोली, विभागरत हूँ। मैंने कहा साहब पॉलिटिकल सपोर्ट देना है उन्हें? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल में इसी मेरे को है, अपने मार्ग- कर्मचारी है कि नहीं है? कर्मचारी कर्मचारी है किसी विभाग में? कर्मचारी हूँ, मैं बिजली विभाग में कर्मचारी हूँ और विभाग में? यूपीसीएल में ऊर्जा विभाग बस की में। नहीं है। जी, उत्तराखंड पावर मैंने कॉर्पोरेशन तो इस बार लिमिटेड, यानी देखिए ऐलान कर रखा है कि UPCL मैं यानी धरना लगाते विद्युत विभाग रहूं जो होता है और उत्तराखंड पावर उठाने की कॉर्पोरेशन जिम्मेदारी लिमिटेड, उनको यानी जारी वो भी की। हिला हुआ है। क्या वो भी आप हिला। तैयार है? आप कौन भैया से विभाग देख से लो, हैं? सौगंध खा के जाना यहाँ से, अपने बच्चों आप की सौगंध खा के आप कौन से जाना। विभाग मैंने से ठेका नहीं ले रखा, इस काम का मैंने ठेका नहीं ले रखा कि दिन समान रात काम समान वेतन नहीं चाहिए? मेरे भी हाँ, पेंशन नहीं मिले। चाहिए तो कौन से विभाग? ये अगर प्रॉमिस करके जा रहे हो, मतलब शिक्षा, देखिए मैंने काम दिखा आपको, देने के लिए भी तैयार हूं। शिक्षा ये कार्यकारिणी आप मैडम जो है शिक्षा विभाग में है, जहाँ सात स्वास्थ्य मुख्यमंत्री विभाग एक और धरने में कोई बैठा दिक्कत है, नहीं। अगर उत्तराखंड पावर अब कॉर्पोरेशन आप लिमिटेड समझ यानी लो, विद्युत विभाग धरने में बैठा हुआ है। सरकार की शोर काम तो करनी क्या है। लगता है शिक्षा विभाग में क्या सरकार को इस न्याय नहीं हो रहा आप लोगों के साथ? इस ओर ध्यान देना था। शिक्षा विभाग में न्याय नहीं हो रहा आप लोगों के साथ? इनकी जो डिमांड है बिल्कुल नहीं हो रहा है उसमें न्याय। कार्य किया जिस जाए। हिसाब से हमने अपनी नौकरी सरकार की को सोच ध्यान दे रही ये है। क्या था कि हम अच्छे ढंग से एक तो चलेंगे, बिहार वो कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों कितने को साल हो गए नौकरी को? 11-12 साल हो गए। कितना वेतन मिल रहा है? 300 से ज्यादा पुलिस बल पीछे खड़ा है। आपको 18 करने की जरूरत नहीं है। 18,000। आप चाह रहे हो कि बिल्कुल पता रहना आप है। चाह रहे हो कि अगर नियमितीकरण हो जाता है तो
घर जाना है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर यहाँ बच्चे हैं, बच्चे सास रहना है, ससुर हैं, उनकी आपको तबीयत लगता है खराब कि यही रहती जगह है, देना हमें, इसलिए जो है हमें तो आपकी ये नियमितीकरण शक्ति जो करना है चाहिए कोई नहीं और वेतन भी हटा बढ़ना सकता चाहिए। आपको। ये संघर्ष कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर आप आपने मेरे खाली पीछे तालीम लगानी जाएंगे, है शिक्षा, और स्वास्थ्य, गोयल को उन्हें पूरी कार्यक्रम के साथ वहाँ विद्युत, किडनैप कर देना, फिर मत बोलना कि तमाम तक क्यों विभाग लगाया आपको हुआ। ऐसे मिलेंगे, तमाम विभाग आपको हम मिलेंगे आपके साथ कि हैं। हर एक विभाग जो है चरमराया जब तुम हुआ हमारे है। साथ होंगे, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो तब हम आपके व्यवस्था साथ है हैं। वो पटरी से मेरे उतर साथ गई होने से है, कुछ फर्क नहीं डीरेल पड़ता, हो आपके साथ होने से बहुत गई। फर्क अब से डीरेल को रेल करने के लिए अगर आपको लगता है सरकारें क्या कि करती 5 है, बजे बड़े आप खाना सवाल खाने का है। टाइम हो गया, वार्ता जरूर हुई है तो भैया, प्रतिनिधिमंडल मैं भी माफी से मांग देता हूं। सचिवालय के अंदर, मेरे भी बाल बच्चे हैं लेकिन छोटे। अधिकारी भी कह रहे मेरे को कोई हैं एक्स्ट्रा कि वेतन तो मिलता नहीं धरना उतना छोड़ से। दीजिए और करना या है मैं तो इतना परदेश बिहार में से करिए। या सहयोगों तो वही मेरे को पदाधिकारी जो है मिल रहा ऊपर ये होगा। कह रहे हैं कि बहुत हमें सारे लोगों डराया ने तो धमकाया जा रहा है। भरम फैलाया सबसे ये कि कहा जा रहा है कि हमें काम पता है मित्रों कि से। आप कौन से विभाग में काम करते हैं। तो मेरे को भी कुछ ये नहीं कहीं ना मिलता, मैं कहीं भी जो आप डर ही की जैसे राजनीति कर्मचारी हूँ है, भाई। दिखाई जा रही है। मेरे को भी अब वही सच 2-2 क्या है, 3 महीने बाद झूठ वेतन क्या मिलता है, है। वेतन ये तो क्या तो बोलते एक मानदेय मिलता है। जांच का विषय है। मेरे को कुछ लेकिन अलग स्टाइपेंड फिलहाल मिलता है। इस तरह की तस्वीरें को तो देखकर भैया आप लोग बहुत अगर लोगों को तैयार तब्दीली हो, नहीं होती। अगर ये जो क्योंकि भीड़ यहाँ अभी पे है, 4-5 अगर दिन ये पहले भीड़ ही अंदर तक कोई बात उत्तराखंड नहीं ने है। अपना रजत 8 जयंती बजे उत्सव चले गए, मनाया 9 है बजे चले गए, और याद रजत दे जयंती दिया के आपने। बाद अपने इस भविष्य तरह को की ले, तस्वीरें अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक दिन कुर्बान कर भी दिया। दुखाती हैं, तकलीफ तो आपका पहुंचाती हैं। संघर्ष न जाने ये तस्वीरें सरकार को कैसे सुहाती होंगी। देखने आ गए। भले ही कोई तो आप पार्टी लोग हो अगर उसका तैयार हो, राजनीतिकरण कर रही हो, तो तब हम लेकिन सवाल आगे का स्टेप राजनीति लेते का हैं। नहीं, सवाल रोजगार का है, हाथ खड़े करके- सवाल उस पेट का हाथ है, खड़े करके सवाल बताओ उस कितने बाबे लोग तैयार पेट का हैं। है। दोनों हाथ खड़े करके आप समान बताओ। काम, और समान वेतन, ये हाथ मांगे खड़े हैं। ऐसे नहीं करा रहा ये हूं। हाथ ये खड़े हो रखे हैं। आपकी अंतरात्मा देख से लीजिए, अपने क्योंकि दिल पे हाथ ये लगा के बोलना कहीं ना कहीं सिस्टम की कि हम लाचारगी, यहीं चाहे देते वो हैं सिस्टम में और इस कांग्रेस पुलिस बल का सरकारें सामना हों, करने के चाहे लिए भाजपा तैयार की हैं। सरकारें हों, लेकिन ये सिस्टम की लाचारगी को तो बजाओ बयां करती है ताली। तस्वीरें कि पिछले 25 सालों में अब देखते हैं अगर चोर पिछले कितना दशक का जल्दबाजू उत्तराखंड में। देखना अगर रह गया अरे हो, अभी तो हमारे मित्र पुलिस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बांधी 2 डंडे और भारत बांधी न्यूज़ का कैसे पेज डर ओपन लग रहा है क्या? कीजिए और देख लीजिए उत्तराखंड के तीसरे दशक की ये आपका तस्वीरें ये संघर्ष जो आपके सेनापति यहाँ इसके बना रहे रुझान हैं। आने शुरू हो गए, मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए उसके रुझान कैमरा आने शुरू हो सहयोगी गए, शिवरतन सिंह के साथ प्रेसिडेंट की परेड ग्राउंड राजनीति के शुरू हो गई आंदोलन है, स्थल से आपको आगे हटाने की बढ़ा। तैयारी शुरू हो गई है।